हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और टर्न है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। प्रूव करना है कि एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि प्रूविंग करना है तो सबसे पहले आपको एलएचएस कॉपी करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ये इक्वल टू उठा दिया और अपना एलएचएस कॉपी कर लिया है। एग्जाम में आपको एलएचएस लिखकर एलएचएस पूरा कॉपी करना है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। टू कॉस ए कॉस बी, ध्यान से देखिएगा। टू कॉस, इसमें पाई बाय 13 क्या है, ए, और कॉस बी, और बी क्या है 9 पाई बाय 13। इन दोनों का कुछ नहीं करना, देखो क्या बात बनेगा बाद में। ठीक है, तो टू कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस का बी, ये दोनों टर्म एज इट इज एंड तक कॉपी होते रहेंगे और इसका ट्विस्ट आपको आखिर में पता चल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखें, आसान सा क्वेश्चन है, 3 नंबर तक का आ सकता है और विच इंप्लाइज के सिंबल भी हैंड टू हैंड लगाते जाएं। चलिए अब जरा यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस, तो 13 आ गया एलसीएम, क्योंकि बेस सेम ही है तो पाई प्लस 9 पाई कितना आ गया 10 पाई बाय 13 प्लस कॉस, यहां भी देखो बेस सेम ही है तो पाई माइनस 9 पाई तो कितना आ गया माइनस का 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 एज इट इज, कोई चेंज नहीं। कॉस 5 पाई बाय 13, कोई चेंज नहीं। अब देखो जरा, कॉस के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, सिंस डाल के फिर अगले स्टेप पे माइनस को हटा लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। ऐसा एंगल जो इसका वैल्यू तो ऑब्वियसली बात हमें नहीं पता है, 10 पावर बाय 13 का कोई वैल्यू नहीं हो सकता, सॉल्व भी कर लोगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा ट्विस्ट करते हैं इसमें कि इस एंगल को इन दोनों में से किसी मैच होता हुआ बना लेते हैं। देखो लॉजिक क्या है, मैंने क्या किया, ध्यान समझिएगा। पाई, अब या तो यहाँ प्लस लगेगा या तो यहाँ माइनस लगेगा, तो ध्यान रखो 10/13, अगर न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो यहाँ माइनस लगेगा। लेकिन अगर ये रिवर्स लिखा होता, मतलब ऊपर बड़ी संख्या होती है और नीचे छोटी, तो यहाँ में प्लस लगा था। ये छोटा सा नियम याद रखो। अब देखो 13 में से 10 माइनस कर दो, 3 पाई ये बचा और अपॉन 13। आप चाहो तो इसे चेक करके देख सकते हो, ये अभी भी 10 पाई बाय 13 ही लिखा हुआ है, बस एक तरीका है लिखने का। इसको देखो ऐसे बनाते हैं। अभी मानो कि ये माइनस तो हटा दिया, मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया, यहाँ पर ही वो देखो लॉजिक लगाऊंगा, पाई माइनस। ठीक है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा तो माइनस इसे लगाया। अब 13 में से 8 गया 5 पाई और अपॉन का 13 एज इट इज लिख रहे हैं। तो इसे सॉल्व करके देख लो, ये एग्जैक्टली 8 पाई बाय 13 ही लिखा हुआ है। देखो इस तरह का पहली बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता है ये ट्विस्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान पार्ट है। फिर समझ लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था कि आपने पाई क्यों लिया। भाई देखो, लेने को तो 2 पाई भी ले सकते थे, लेकिन पाई लेकर आपका आंसर आ रहा है ना, तो क्यों 2 पाई के चक्कर में फंसे। आपको लगता है मैं तो 2 पाई लेके करूंगा, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये सॉल्व करके आना यही चाहिए, बस इतना लॉजिक याद रखना है। या तो ये पाई में से माइनस होगा या 2 पाई में से, ये गारंटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगले वाले को सेम लिख देते हैं। यहां तो कोई आपको चेंज करना ही नहीं है। ठीक, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब चलिए अपने क्वाड्रेंट ग्राफ वाला फंडा लगाते हैं। ये देखिए ध्यान से, 0, 90, 180, 270 और 360। तो पाई, ये रहा पाई, मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो पक्की बात रेशियो तो चेंज होगा नहीं। आंसर कितना आ जाएगा, cos 3 पाई बाय 13। लेकिन पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल, साइन का कॉलम है, कॉस चेंज कर रहे हो, ये नीचे लग गया माइनस। क्लियर हो गया। अगला देखो, फिर से पाई लिखा है, पाई मतलब एक्स एक्सिस, ये भी गारंटी है कि रेशियो तो चेंज होगा नहीं। आंसर तो cos 5 पाई बाय 13 आ जाएगा। अब ये मैंने जगह पे छोड़ दिए, देखो पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, पाई से माइनस कर रहे हो, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, किसका क्वाड्रेंट है साइन थीटा का, किसको चेंज कर रहे हो cos को, लग गया माइनस, इसलिए मैंने गैप छोड़ दिया था। अब ये एज इट इज कॉपी करना है, cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब जरा चेक करना, माइनस का cos 3 पाई बाय 13 प्लस का cos 3 पाई बाय 13, ये लीजिए गया। माइनस का cos 5 पाई बाय 13 प्लस का cos 5 पाई बाय 13, ये लीजिए गया। क्या आंसर आ गया, 0 इज इक्वल टू आरएचएस। देखो 0 चाहिए था, तो सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव।
पहली बार ये क्वेश्चन आया तो ट्विस्ट थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। अगर आगे अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता नहीं कि अब आपको कोई दिक्कत आने वाला है, आप आराम से एंगल को तोड़ना सीख गए हो। ठीक है, तो चलिए आंसर तो हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2। वही प्रूविंग करना है इज इक्वल टू 0, तो ठीक है इज इक्वल टू हटा देते हैं, मतलब हमने अपना एलएचएस लिख लिया है। तो देखो कुछ नहीं करना, यहाँ लगाना है साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ लगाना है कॉस ए माइनस कॉस बी। आंसर में 0 चाहिए, ये भी कंफर्म है कि पूरा टर्म कट रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं साइन ए प्लस साइन बी। तो सबसे पहले एंटिटी लिखें, बिना एंटिटी लिखे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ मत करना वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो चलिए लगाते हैं इसके अंदर, तो 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2, और बाहर साइन एक्स इंटू हो रहा है, आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस अब यहां लगेगी कॉस ए माइनस कॉस बी, तो वो क्या एंटिटी होती है, कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। एक चीज का ध्यान रखना, दोनों साइन ही लिखे हुए हैं और मल्टीप्लीकेशन में तो पहले प्लस वाला लिख लो बाद में माइनस वाला, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं, तो -2, तो इसको माइनस बना लेते हैं, तो -2 साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2, और ये ब्रैकेट बंद और बाहर लिखा हुआ एक cos x, ये वाला। ठीक है, अब ये कितना बचा देखिए, विच इंप्लाइज के सिंबल भी हैंड टू हैंड लगाते जाना। ये कितना बचेगा, 2 साइन 3x प्लस x 4x, 4x अपॉन 2 इज 2x, cos 3x माइनस x इज 2x, 2x अपॉन 2 इज x, और बाहर लिखा हुआ है sin x, माइनस का 2 साइन कितना आ गया, 3x माइनस x इज 2x अपॉन 2 इज अगेन x, और sin 3x प्लस x 4x अपॉन 2 इज 2x, और बाहर लिखा हुआ है cos x। चेक करो क्या बिल्कुल सेम तो नहीं लिखा, 2 sin 2x sin 2x cos x sin x sin x, हाँ जी बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, पूरा टर्म कट गया, इज इक्वल टू RHS। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव, क्योंकि आपको 0 ही चाहिए था, आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं करना, वही प्रूविंग करना है। तो LHS लिख दिया है, RHS अलग कर दिया है। ठीक है, ये लीजिए मैंने LHS लिख के LHS को अलग कर दिया, यहाँ लगाएंगे cos a प्लस cos b, यहाँ लगाएंगे sin a माइनस sin b, और लास्ट में रिजल्ट ले आएंगे। ठीक है, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, ऐसे ही sin a माइनस sin b का फॉर्मूला 2 sin a माइनस b अपॉन 2 cos a प्लस b अपॉन 2। ठीक है, तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर लग रहा है, आप ये होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस sin a माइनस sin b 2 sin a माइनस b अपॉन 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर लग रहा है, आप ही लगा दीजिए। देखिए एंटिटी याद रखना ही पड़ेगा, मैंने आपको शुरू में बताया था। चलिए होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, चलिए प्लस स्क्वायर खोलिए 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 और cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। कुछ नहीं किया, सारे रेशियोज पे स्क्वायर लगा दिया है और 2 को 4 लिख दिया है दोनों केस में। अब देखो कुछ कॉमन जरूर आ रहा होगा, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, देखो दूसरा टर्म क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, तो बाहर निकाल लो, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, एक तो बचा cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, और अगर 10th क्लास की आइडेंटिटी याद हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो लिख देंगे सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके हिसाब से ये तो 1 हो गया। अगले स्टेप पे आंसर क्या आया, 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, वही हमें चाहिए था, तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी वाला है, आपको खुद लगा के कर लेना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया बोर्ड पर, ये फिर से वही क्वेश्चन, आपका LHS RHS प्रूव करना है, मैंने LHS लिखकर अपना RHS सेलेक्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ 4 टर्म है, तो पक्की बात आपको आइडेंटिटी 2 और 2 में लगानी होगी। अब कौन से 2 पहले चूज करने, तो देखो छोटा सा ट्रिक देख लो, 1 और 7 8, 3 और 5 8, तो पक्का हो गया, इस दोनों में एंटी लगेगी और इन दोनों में एंटी लगेगी। पहले मैं क्या करता हूँ, इन्हें एक साथ लिख लेता हूँ, फिर अगले स्टेप पे मैं आइडेंटिटीज में लगाऊंगा, प्लस sin 3x और sin का
5x। अब दोनों में एंटिटी एक ही लग रही है, कौन सी? sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b। तो फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए ना 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2 प्लस सेम एंटिटी यहां पर भी है, तो 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b और अपॉन 2। अगला स्टेप देखते हैं, विच इंप्लाइज के सिंबल लगा लीजिएगा। तो कितना आगे देखो अगला स्टेप, तो 2 sin 7x प्लस x 8x अपॉन 2 4x, ये हो गया cos के अंदर x माइनस 7x, तो माइनस का 6x अपॉन 2, तो माइनस का 3x। अब cos के एंगल का माइनस है, अगले स्टेप पे हटा देंगे इसको। ठीक है, तो 2 sin 3x प्लस 8x 3x प्लस 5x 8x अपॉन 2 4x, और cos देखो यहाँ पर माइनस का 2x अपॉन 2 माइनस का x, इसका भी माइनस हट जाएगा cos का, क्यों कि cos के एंगल का जो माइनस होता है वो अगले स्टेप पे एब्जॉर्ब हो जाता है। सिंस डाल दीजिएगा, सिंस cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। ठीक है, तो चलिए ये मान लीजिए कि ये माइनस और ये माइनस आपने हटा दिया। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 sin 4x 2 sin 4x, हाँ जी बिल्कुल कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं। 2 sin 4x बाहर आ गया, क्या बचा? cos 3x और प्लस का cos x, cos 3x प्लस cos x। क्या ब्रैकेट में फिर एंटिटी लग सकती है cos a प्लस cos b की? बिल्कुल लग सकती है। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। तो चलिए वही लगाते हैं, तो 2 sin 4x एंटी लगेगी, तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। सारा खेल आइडेंटिटी का है, बस आइडेंटिटी याद कर लो। तो 2 2 सा 4 हो गया, क्या बचा? sin 4x, ये हो गया cos 3x plus x is 4x upon 2 is 2x, cos 3x minus x is 2x upon 2 is x। मेरे ख्याल से आपका RHS मैच हो रहा है, फिर लास्ट में लिख दीजिएगा कि since LHS is equal to RHS it's proved। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। फिर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो देखो यहाँ ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, तो चारों ब्रैकेट में एंटिटीज लग रही हैं। देखो कैसे, sin a plus sin b sin a plus sin b cos a plus cos b cos a plus cos b। ठीक है, एंटिटी लगाते हैं, सब कट पिट जाएगा, फाइनल आंसर गारंटीड है 10 6x ही बचेगा। ठीक है, तो चलिए इक्वल टू उठा के मैंने अपने एलएचएस कॉपी कर लिया। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं sin a plus sin b, फॉर्मूला होता है 2 sin, ध्यान से लिखाइएगा, a plus b अपॉन 2 cos a minus b अपॉन 2 प्लस, अब फिर ऊपर sin a plus sin b, 2 sin a plus b अपॉन 2 cos a minus b अपॉन 2 होल अपॉन cos a plus cos b। फॉर्मूला होता है 2 cos a plus b अपॉन 2 cos a minus b अपॉन 2 प्लस बीच वाला, फिर cos a plus cos b, तो 2 cos a plus b अपॉन 2 cos a minus b और अपॉन 2। अभी तो एंटी लगाइए, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। विच इंप्लाइज के सिंबल भी हैंड टू हैंड लगा लें, तो सॉल्व करो। तो 2 sin 7 plus 5 is 12, तो 12x upon 2 6x, फिर cos 7x minus 5x 2x upon 2 is cos x, प्लस 2 sin 9 plus 3 is 12, 12x upon 2 is again 6x, और ये हो गया 9x minus 3x is 6x upon 2 3x, तो cos 3x whole upon 2 cos 7 plus 5 12, 12 upon 2 is 6x हो गया, यहाँ आ गया cos 7 minus 5 is 2, 2x upon 2 is x, plus 2 cos 9 plus 3 is 12, 12 upon 2 6 is 6x, और 9 minus 3 is 6, 6 upon 2 is 9 minus 3 is 6, 6 upon 2 is 3, तो cos 3x। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा खास करना नहीं है। ठीक है, अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा होगा, 2 sin 6x कॉमन आ रहा है, 2 sin 6x, देखो यहाँ पर ही मौजूद है, यहाँ पर ही मौजूद है, क्या बचा? cos x प्लस cos 3x, डिनोमिनेटर चेक करो, 2 cos 6x 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, तो 2 cos 6x बाहर निकाल लो, क्या बचा? cos x प्लस cos 3x। देखना क्या ब्रैकेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कट गए, ये 2 से 2 भी कट गया, तो sin 6x अपॉन cos 6x क्या होता है? ये होता है tan 6x। आंसर क्या चाहिए था? tan 6x चाहिए था। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। मतलब क्या हुआ? एंटिटी याद है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा था 4 स्टेप में आ गया।
फिनिश हो गया क्वेश्चन। चलिए नया क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, वही क्वेश्चन है एलएचएस आरएचएस प्रूव करना है। तो ठीक है, मैं एलएचएस कॉपी कर लिया मैंने एक तरह से। ठीक है, अब एक चीज देखो, इन दोनों में पहले एंट्री लगाएं, इन दोनों में लगाएं या इन दोनों में, थोड़ा चेक करके थोड़ा सा बताता हूँ। देखो अगर मैं मान लो इन दोनों में लगाता हूँ तो साइन ए प्लस साइन बी में एक स्टेप आता है कि 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। तो चेक करना 3x प्लस 2x 5x अपॉन 2। अब कहीं भी 5x अपॉन 2 नहीं चाहिए, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में तो नहीं लग सकती। चलो इन दोनों में लगाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इन्हें पहले एक साथ लिख देते हैं, फिर अगले स्टेप में आपको प्रॉपर्टी ला के दिखाता हूँ, और इस प्लस साइन प्लस को अलग कर देते हैं, बाद में प्रॉपर्टी लगाएंगे। नाउ साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, ये होता है 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। तो 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस, और साइन 2 इसकी डायरेक्ट एंटिटी होती है क्या, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। इसका फायदा अगले स्टेप में पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो 2 साइन 3x माइनस एक्स इज 2x, 2x अपॉन 2 इज x। नेक्स्ट स्टेप कॉस, तो 3x प्लस x इज 4x, 4x अपॉन 2 इज 2x प्लस 2 साइन x और cos x। चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल देखो 2 साइन x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। तो 2 साइन x आ गया बाहर, क्या बचा cos 2x और प्लस का cos x। अब इस ब्रैकेट में क्या लग सकता है, cos a प्लस cos भी लग सकता है, तो लगाओ 2 sin x, तो 2 sin x लगाओ cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, बस साइन लगा दो। तो 2 sin x 2 cos 3 2x प्लस x 3x 3x अपॉन 2, ये लीजिए 3x अपॉन 2 आ गया। यहाँ कितना आया cos 2x माइनस x इज x x अपॉन 2। तो मेरा आंसर तो आ गया, वो कैसे, इस 2 टू द मैंने लिख दिया यहाँ पर 4, तो 4 sin x cos 3x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। चेक कर लो, ये वही लिखा हुआ है, आ गया आपका RHS। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। अब क्वेश्चन तो बहुत शानदार है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो, जिसमें cos x का वैल्यू माइनस का 1/3 दिया है, यहाँ cos की जगह sin और tan भी हो सकता था। ठीक है, फिर दिया है x लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट, और इस cos x को माइनस 1/3 को यूज करते हुए आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का वैल्यू निकालना है। मैंने इन तीनों के फॉर्मूलेस आपके लिए यहाँ लिख दिए, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आप sin x/2 निकालो, cos x/2 निकालो या tan x/2 निकालो, आपको तीनों में ही cos का वैल्यू चाहिए। cos ही आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब ये काम तो आपका बिल्कुल ठीक हो गया पहले केस में। सोचिए कि अगर cos x की जगह यहाँ sin x दिया होता या tan x दिया होता, तो पहले आपको sin x को या tan x को यूज करके cos x ही निकालना पड़ता। ठीक है, वो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके निकाल सकते हो, या 10th क्लास में जो आप ट्रायंगल वाला तरीका यूज करते हो उसको भी यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपको कह रखा है कि हमें आपको cos x बराबर -1/√3 दिया है, जिसमें देखिए x कौन से क्वाड्रेंट में है, x है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल टू मतलब ये tan थीटा और cot थीटा का क्वाड्रेंट है, और आप चेंज कर रहे हो cos को, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos आपका नेगेटिव ही है, तो मतलब इसको ऐसे ही रहने देंगे। आप इस बात को समझो, अगर यहां लिखा होता x लाइज इन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो समझिए अगर यहां लिखा होता x लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये आप यहां लिखते हैं प्लस का 1/3। ठीक है, पहली बात समझ लीजिए कि ये क्वाड्रेंट चेक करके ही वैल्यू निकालना होता है। तो पहला क्वाड्रेंट, तो अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है, cot होता है पॉजिटिव, cos होता है नेगेटिव, हमें cos ही चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, cos गिवन है जो कि नेगेटिव ही गिवन है, तो ठीक है अपना आंसर यही आ गया। अब पहला वैल्यू हमें निकालना है sin x/2 जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 2। अगला स्टेप देखिए, अंडर रूट माइनस cos x का वैल्यू माइनस का 1/3 होल अपॉन 2। फिर अगला स्टेप देखिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/3 इंटू 1/2, प्रॉपर लिखने का तरीका। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर ये कितना आया देखिए, 3 प्लस 1/3 इंटू 1/2, तो ये आपके पास आया 4/3 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आया अंडर रूट 2/3। ठीक है, अब cos x/2 निकालते हैं, फॉर्मूला देखिए 1 प्लस cos x
अपॉन 2, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x। नाउ फिर cos x वही है माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 होल अपॉन 2, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, फिर अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1/3 इंटू 1/2, तो ये आपके पास आया 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये आपके पास आया 1/√3। चलिए tan x/2 निकालते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से जो साइन का वैल्यू है उसे cos की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन का वैल्यू आया है √2/√3 और डिवाइड कर दीजिए उसे cos की वैल्यू से, तो 1/√3 से, तो √2/√3 इंटू रेसिप्रोकल कर दिया मैंने इसका, ये कट गया, तो एक तरह से मेरे पास tan x/2 का वैल्यू आया √2। चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दीजिए, आंसर तो सेम आएगा। अब देखिए हिसाब से तो sin x/2 cos x/2 और tan x/2 मैंने तीनों वैल्यूज आपके लिए निकाल दिया है, लेकिन अभी आखिरी ट्विस्ट बाकी है। ट्विस्ट क्या है वो देखिए, आपके पास x लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट था, आपको वैल्यू भी cos x की गिवन थी, लेकिन सोचिए आपने तो x/2 और x/2 निकाला है तीनों में, मतलब यहाँ स्लाइट चेंज है। वो क्या चेंज है वो समझते हैं, वो क्या चेंज है वो समझते हैं। देखिए क्या, अब ध्यान से समझिएगा, हमारा जो x था वो थर्ड क्वाड्रेंट का है। अब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये, मतलब 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो देखिए मैंने भी किया, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, क्योंकि रेडियन में हम सॉल्व करते हैं 11th में, तो मैंने रेडियन में लिखा है इसको। लेकिन आप सोचिए, आप x को ना निकाल रहे थे, आप तो यहाँ sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकाल रहे हो, तो आपको ये जो x है पहले बाय 2 करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर भी बाय 2, यहां पर भी बाय 2 और यहां पर भी बाय 2, तो उस नियम के हिसाब से x/2 बड़ा होना चाहिए 90 से और छोटा होना चाहिए 3π/4 से। ऐसे समझ लीजिए, x/2 अगर 90 से बड़ा है, x/2 तो यहां आएगा, 90 से बड़ा है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल साइन का कॉलम है, मतलब sin x/2 पॉजिटिव कर दीजिए और सब नेगेटिव कर दीजिए, तो लिखेंगे कैसे, सिंस x/2 lie in सेकंड क्वाड्रेंट। अब चेक करिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से sin x/2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर इज √2/√3। अगर हम cos x/2 की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, देन आंसर इज माइनस का 1/√3। और ऐसे ही अगर मैं tan की बात करता हूं तो tan x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू भी आ गई नेगेटिव। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, जिसमें सारी वैल्यूज x/2 के हिसाब से निकाली गई, जिसकी वजह से क्वाड्रेंट भी चेंज हो गया। ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा x कौन से क्वाड्रेंट में लाई है वो दिया होता है, आपको एक बार वो चेक करना होता है, शुरू में से चेक किया था, फिर जब फाइनल आंसर आ जाता है फिर x को x/2 बना के चेक करना पड़ता है कि अब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। हमारे नियम के हिसाब से क्वाड्रेंट सेकंड आ रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कर दिया, cos और tan नेगेटिव होता है तो दोनों को नेगेटिव लिख दिया। तो ये था हमारा फाइनल। तो चलिए यहाँ हमारी पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा हो गया, लेकिन आपको अभी एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें कुछ रेफरेंस बुक से बढ़िया क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ्स से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।